हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है अनाथ बेटी। किशनपुर गांव में कविता अपनी बेटी कल्पना के साथ रहती थी। कविता के पति का देहांत हो चुका था। कविता गांव के जमींदार के घर में काम करके घर का खर्च चलाती थी। वे कल्पना को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी, इसलिए वे बहुत मेहनत से काम करती थी। एक दिन कविता ने कल्पना से कहा, बेटी मैं काम पर जा रही हूँ। कल्पना बाहर खेल रही थी। उसने कहा, माँ आप आज काम पर मत जाइए, मेरे साथ घर पर रहो। आपके बिना मेरा मन नहीं लगता। कविता बोली, बेटी काम पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और फिर पैसे इकट्ठे कर तुझे पढ़ाना है। जब तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगी, मैं घर पर रहा करूँगी। ये कहकर कविता काम पर चली गई। कल्पना दोपहर में खेल के समय कल्पना घर में सो रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कल्पना ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस में श्यामू काका खड़े थे। उन्होंने कल्पना से कहा, बेटी तेरा कोई रिश्तेदार है जिसे तू जानती हो? कल्पना ने पूछा, काका मेरे मामा मामी पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? तब श्यामू काका ने बताया, बेटी तेरी माँ छत पर कपड़े फैला रही थी और वह गिर गई। अब वह हमारे बीच नहीं रही। यह सुनकर कल्पना के होश उड़ गए। वे रोने लगी। श्यामू काका ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराकर उससे मामा का पता पूछकर गांव के एक आदमी को उन्हें खबर देने के भेजा। कविता के भाई मुकेश ने आकर कविता का अंतिम संस्कार किया और उसकी पत्नी ने कल्पना को संभाला। अगले दिन श्यामू काका और गांव के जमींदार कल्पना के घर आए। उन्होंने मुकेश से बात की। जमींदार ने कहा, मुकेश जी ये बच्ची अब अनाथ हो गई है, इसकी देखभाल आपको करनी होगी। कविता का देहांत मेरे घर में काम करते हुए हुआ है, इसलिए मैं इस बच्ची के पालन पोषण के लिए 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। आप इसका अच्छे से पालन पोषण करना। ये कहकर जमींदार ने रुपये मुकेश को दे दिए। मुकेश ने कहा, मैं इसका अच्छे से पालन पोषण करूँगा, आप चिंता न करें। अगले दिन मुकेश अपनी पत्नी और कल्पना को लेकर अपने घर आ गया, लेकिन कल्पना का वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। वह दिन रात रोती रहती। एक दिन कल्पना की मामी बोली, जो होना था वह हो गया कल्पना, अब तो उसे भूल जाओ और घर के काम में मेरी मदद किया करो। कल्पना ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप मामी के काम में हाथ बटाने लगी। एक दिन कल्पना ने अपनी मामा से कहा, मामा जी मैं स्कूल कब जाऊंगी? मैं पढ़ना चाहती हूँ। माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। ये सुनकर मुकेश गुस्से में बोला, हाँ तेरी माँ ने तो बहुत पैसा छोड़ा है तेरे लिए जो तुझे स्कूल भेजूं। चुपचाप घर में रहना है तो रह, नहीं तो वापस अपने गांव चली जा। कल्पना के मामा मामी उसके पैसे हड़प चुके थे। वे कल्पना से पीछा छुड़ाना चाहते थे। मामी कल्पना से सारे घर के काम करवाती और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। कल्पना मामा मामी के अत्याचारों से बहुत दुखी हो गई। वे अकेले में रोती रहती। वह अब मामा के घर नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वह घर छोड़कर चल दी। वह अपने गांव जाना चाहती थी, लेकिन वह चलते चलते शहर पहुंच गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, क्या करे। उसे बहुत भूख लग रही थी। कल्पना सड़क के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आई। उन्होंने कल्पना से पूछा। कल्पना ने रोते हुए सारी बात बता दी। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं भीख मांग कर गुजारा करती हूँ, तू भी मेरे साथ भीख मांग और पास ही मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहीं रह लेना। अगले दिन से कल्पना बूढ़ी अम्मा के साथ भीख मांगने लगी। उसे ये काम पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी में करना पड़ा था। एक दिन वे भीख मांगते मांगते एक अस्पताल के पास पहुंच गई। वे अस्पताल के अंदर चली गई। वहां उसे एक डॉक्टर मिले। डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटी तुम क्या
परेशानी है। तब कल्पना ने कहा, डॉक्टर अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो आपके जैसा डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बना दीजिए। ये सुनकर डॉक्टर ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो? कल्पना ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर डॉक्टर उसे अपने घर ले गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कल्पना के बारे में बात की। उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कल्पना को अपने घर में रख लिया और उसे स्कूल भी भेजना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। कल्पना बड़ी हो गई। एक दिन वे घर पहुंची और उसने कहा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? डॉक्टर की पत्नी ने कल्पना से पूछा, क्या बात है बेटी, तुम आज बहुत खुश नजर आ रही हो। कल्पना ने उसके पैर छुए और कहा, माँ आज मैं डॉक्टर बन गई, ये आप दोनों के कारण हुआ है। आपने एक अनाथ भिखारिन को अपनी बेटी बना लिया। ये कहकर कल्पना रोने लगी। डॉक्टर और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया। डॉक्टर ने उससे कहा, बेटी तुम डॉक्टर अपनी मेहनत से बनी हो, हमने कुछ नहीं किया। आज खुशी का दिन है, रोने का नहीं। मेहनत और लगन यदि सच्ची हो तो ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने आ ही जाते हैं। ये कहकर उन्होंने कल्पना को गले से लगा लिया। अगले दिन से कल्पना डॉक्टर बनकर अस्पताल में काम करने लगी। कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उसकी पत्नी ने कल्पना की शादी करवा दी। कल्पना का पति भी डॉक्टर था। इस तरह कल्पना ने अनाथ होते हुए भी अपनी लगन और मेहनत से अपनी माँ का सपना पूरा कर दिखाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब